सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन्स आ गए गैलेक्सी Z Fold 7 और Z Flip 7 और इस बार एक नया ट्विस्ट भी है, एक सस्ता फ्लिप फोन Z Flip 7 FE। तो चलो देखते हैं फोल्डेबल फोन्स कैसे और इस बार क्या नया है। सबसे पहले बात फोल्ड 7 की, क्योंकि भाई ये सैमसंग का अब तक का मोस्ट प्रीमियम एंड बेस्ट फोल्डेबल है। इसका जो सबसे बड़ा फ्लेक्स है ना इस बार सैमसंग का, वो है इसका फॉर्म फैक्टर। सैमसंग का अब तक का स्लिमेस्ट फोल्ड है ये। जब फोन अनफोल्ड होता है ना तो थिकनेस सिर्फ 4.2 mm है और फोल्डेड में भी बस 8.9 mm, मतलब एक बार फोन के जितना ये थिकनेस है इस बार फोल्डेबल फोन की। आप देखो S25 अल्ट्रा की थिकनेस ना 8.2 mm है और ये सिर्फ 8.9 mm, और आप वेट भी कम है इस बार, 239 ग्राम से ना घटा के इन्होंने 215 ग्राम कर दिया है। 215 ग्राम का मतलब S25 अल्ट्रा से काफी हल्का फोन है। इसको यूज करना सैमसंग ने सुपर इजी बना दिया इस बार। बैक पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 का प्रोटेक्शन आपको मिल जा रहा है, बेसिकली टफर और स्क्रैच रेजिस्टेंट है। फ्रंट प्रोटेक्शन भी 50% बेटर कर दिया सैमसंग ने। और आज स्क्रीन अब 8 इंच की डायनामिक एमोलेड 2x पैनल यहाँ पे मिल रहा है विद 2600 निट्स ब्राइटनेस, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है एज एक्सपेक्टेड। कवर स्क्रीन भी अपग्रेड हुई है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड विद सेम ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट। स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सैमसंग का कस्टम ट्यून प्रोसेसर है, स्पेशली एआई प्रोसेसिंग और गेमिंग के लिए। कैमरा सेटअप में भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है 3x जूम के साथ और 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। जूम और नाइट फोटोग्राफी दोनों इंप्रूव की है सैमसंग ने, लेकिन रियल वर्ल्ड टेस्ट में ही पता लगेगा कि कितना बेटर हुआ है। सेल्फी के लिए 10 मेगापिक्सल का कैमरा मेन स्क्रीन पे और 10 मेगापिक्सल कैमरा कवर स्क्रीन पे आपको मिलता है। अब आते हैं Z Flip 7 पे। इस बार Z Flip 7 का कवर डिस्प्ले और भी बड़ा हो गया, 4.1 इंच का सुपर एमोलेड पैनल यहाँ पे आपको मिल रहा है। इनर स्क्रीन 6.7 इंच एमोलेड है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। रियर पर डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है। सैमसंग ने वैसे एक और फ्लिप फोन लॉन्च किया है, Z Flip 7 FE। ये सैमसंग का ना एंट्री लेवल फ्लिप फोन है। सैमसंग इसको एंट्री लेवल फ्लिप फोन कह रहा है, मतलब जो लोग फ्लिप फोन का फील लेना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते, उनके लिए ऑप्शन जो है या ऑप्शन सैमसंग ने दिया है। सभी फोन्स में मिल रहा है One UI 8 बेस्ड ऑन Android 16 और सैमसंग प्रॉमिस कर रहा है 7 years ऑफ OS और सिक्योरिटी अपग्रेड्स, मतलब ये बड़ा डिफरेंशिएटर है यहाँ पे। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 3 वेरिएंट में आ रहा है। बेस मॉडल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ है। इसका प्राइस है 1,75,000 रुपए। मिड वाला जो वेरिएंट है 12GB रैम 512GB स्टोरेज, वो है 1,87,000 रुपए का। और टॉप मॉडल 16GB रैम के साथ आ रहा है, 1TB स्टोरेज इसमें आपको मिल रही है 2,11,000 रुपए। Z Flip 7 की बात करें तो यहाँ पे 12GB रैम और 256GB वाला जो वेरिएंट है वो 1,10,000 रुपए का है। 500GB वाला वेरिएंट जो है वो 1,22,000 रुपए का। और Flip 7e जो है वो एंट्री लेवल जिसको सैमसंग कह रहा है, वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ है, 90,000 रुपए का। और 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो 96,000 रुपए का है। अब इन फोन्स पर बात करते हैं आदित्य बब्बर से, जो वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग है सैमसंग मोबाइल के। आदित्य कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आदित्य कैसा लग रहा है फोन्स लॉन्च करके और क्या नया इस बार है Z Fold में? आई एम ग्लैड आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा लग रहा है। कई महीनों की मेहनत होती है और वो आज कम्प्लीटली अनफोल्ड हुई है इस लॉन्च के द्वारा। सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप अपनी टेक्नोलॉजी को लेके लोगों के चेहरों पे एक स्माइल देखते हैं, एक एक्साइटमेंट देखते हैं, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं जो पीछे इस पर काम होती है। गैलेक्सी Z Fold 7 की अगर मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली बॉटम अप रीडिज़ाइन फ़ोन है। जब हमने फ़ोन बनाना शुरू किया था, हमारा एम था कि हम कैसे इसको क्लोज ला सकते हैं एक बार फ़ोन के। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था कि साइज़ बार फ़ोन के लाना, 12 से 8.9 पे लाना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं अगर बात करूं तो ये पुराना फोल्डेबल है। अगर आप बात करें अगर थिकनेस की, तो वो बहुत बड़ा चेंज जो है हाफ उसके मापदंड में आता है। लाइट बहुत है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये S25 से भी लाइट है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो एक अल्ट्रा कैमरा एक्सपीरियंस को अनफोल्ड करता है ये। और फास्टेस्ट चिप एवर ऑन गैलेक्सी इसमें डाली गई है, तो कम्प्लीटली पावर पैक परफॉर्मेंस है स्क्रीन के साथ की। बैटरी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है और एक नया फोल्डेबल एक्सपीरियंस आता है। तो हम बहुत एक्साइटेड है सर लॉन्च। कैसा ये पॉसिबल कर पाया, बिकॉज बड़ी बैटरी होती है, कैमरा सेंसर्स आपके बड़े होते हैं, इन सब चीज़ों के बाद इतना स्लिम कर देना, ऑलमोस्ट हाफ पे ले जाना, तो कैसे पॉसिबल किया? ये अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के द्वारा आता है, जो हमारी एक बिलीफ है कि हमें कस्टमर के लिए इनोवेट करना है। हम एक मीनिंगफुल इनोवेशन में बहुत बिलीव करते हैं। हमारा ईयर ऑन ग्राउंड है। कस्टमर बार बार ये फीडबैक दे रहा था कि मुझे फोल्ड बहुत पसंद है बट मुझे पतला चाहिए या मुझे बार जितना चाहिए। कस्टमर कैमरा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। एज ये टेक्नोलॉजी मेच्योर हो रही थी, इस पर हमने बहुत बहुत काम किया है। हमारा फोल्डेबल में एक्सपीरियंस भी 7 साल का है। अब हम 7th जनरेशन फोल्डेबल ला रहे हैं। हमने उस सबको मिला के इसमें कम्प्लीटली री इंजीनियर्ड
फ़ोन बनाया है जो बहुत बहुत Exactly. नया है और एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंस को अनफोल्ड करता है। मैंने फर्स्ट फोल्ड से ये फोल्ड तक यूज़ किया है एज अ रिव्यू यूनिट, तो लगता है कि मतलब आप अपने बेस्ट पोजीशन पे पहुंच गए जहाँ से और मतलब इनोवेट करना है इसमें। आई डोंट नो आप लोग कैसे आगे करेंगे, बट दिस इज द कि बेस्ट इटरेशन जो हो सकता था वो ये लग रहा है। अभी फ्लिप के बारे में भी आदित्य बताएं कि फ्लिप में क्या नया है इस बार। फ्लिप में भी बहुत चीज़ें नई हैं। फ्लिप जो है वो पहले से ज़्यादा थिनर है। फ्लिप की बैटरी बढ़ाई है। अगेन जैसे मैंने बोला कि कस्टमर का जो वीओसी होती है, हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उनकी नीड्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, आप लोगों के द्वारा हमें पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। बैटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी। कैमरा को इनोवेट किया गया है, बेटर डाला गया है, प्रो विजुअल इंजन डाला गया है, नाइटोग्राफी को बहुत ध्यान से एग्जामिन किया गया है, उसके अंदर जेमिनी एआई असिस्टेंट डाला गया। तो फ्लिप भी मैं कहूँगा कम्प्लीटली रीडिफाइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी आउटर स्क्रीन बढ़ाई गई है जो कस्टमर को बहुत बहुत ज़रूरत थी, तो इसको भी कम्प्लीटली नया बना के पेश किया गया मार्केट में। फाइन, गैलेक्सी एआई की बात करते हैं आदित्य, काफ़ी बस था मार्केट में, हमेशा से आप लोग क्रिएट करते हैं, लेके आते हैं, तो गैलेक्सी एआई में इस बार क्या नया लेके आए? गैलेक्सी एआई जो है वो एक हाइब्रिड एआई की तरफ बढ़ती है, हाइब्रिड एआई की तरह काम करती है। हमने बहुत मिलके काम किया है जेमिनी के साथ, जैसे कि हमने सबसे पहले सर्कल टू सर्च दिखाया था। आज सर्कल टू सर्च मैच्योर होकर एक नई चीज़ पे जा रहा है। मैं गेम खेल रहा हूँ और मुझे ट्रिक चाहिए तो मैं सर्कल टू सर्च कर सकता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ ये माउंटेन कौन सा है, गेम के अंदर ये चीज़ें हो रही है। तो एक बहुत ही नई कंज्यूमर एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। इंडिया एक बहुत यंग गेमिंग नेशन है, 500 मिलियन प्लस गेमर है। हमने जेमिनी के साथ मिलके एक नया काम किया। अभी एआई क्या है, अब एआई जैसे आपने कॉल असिस्टेंट देख लिया, आपने समरी देख ली, आपने लिसनिंग मोड देख लिया। अब कस्टमर कह रहा था मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। अब लाइफ में उसे कंपेनियन चाहिए था। इसलिए हमने जेमिनी एआई को कंप्लीटली नया बन के बनाया है जिसमें कि आप कैमरा को खोल के बात कर सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। आपने खोला, आपने होवर किया कि आज मैं क्या पहनूं, तो वो आपको सजेस्ट करता है इसके साथ ये पेयर कर लो। प्लांट पे पानी ज़्यादा डालना है या धूप में रखना है वो बता देता है। तो एक कंपेनियन है जो आपके साथ हमेशा चल रहा है। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि इस डिश में कितनी कैलोरी है, ऑयल ज़्यादा है नहीं है, वो सब आपको बताता है। तो एक बहुत ही नए एक्सपीरियंस को अनफोल्ड कर पाता है वो। दैट्स ग्रेट आदित्य। गैलेक्सी वॉच के बारे में भी लास्ट में आप बताएं, मतलब उसमें भी कुछ नई चीज़ हमें देखने को मिली है आज। बहुत बहुत एक्साइटेड है। ये एक नए डिज़ाइन तो है ही जो वापस मेरे जैसे क्लासिक लवर्स के लिए रोटेटिंग डायल लाता है, बट उससे ज़्यादा हमने डिजिटल वेलनेस एट होम पे बहुत फोकस किया है। 3 चीज़ें जो कस्टमर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पहली होती है नींद। नींद में कस्टमर को लगता है कि वो डीप स्लीप में थे बट वो होते नहीं है, तो हमने स्लीप एनालिसिस डाला है। रैम डीप स्लीप वो आपको प्रिडिक्ट करता है, आपको एक स्कोर देता है कि आप कितना अच्छा सो पाए, आपको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए आज या नहीं। उसके साथ साथ आज की डेट में वैस्कुलर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हार्ट अटैक्स होने वाले होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। तो ये डिवाइसेस प्रिडिक्ट कर सकती है कि आपका वैस्कुलर डिसऑर्डर कैसा चल रहा है, कहाँ पे नीड आ रही है। एंटीऑक्सीडेंट एक चीज़ होती है, जैसे हम बहुत प्रिजर्वेटिव ले लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, तो वो प्रिडिक्ट कर पाता है। सो एक कंप्लीटली नया डिजिटल वेलनेस को डालता है। और ऑल दी वुमेन जो हमें बार बार कहती थी कि मुझे लाइटर चाहिए, स्मॉलर चाहिए, उनके लिए वॉच 8 बनाई गई है एक नए डिज़ाइन में। थैंक्स, दैट्स ग्रेट आदित्य। थैंक यू बेस्ट वेरी ऑफ मच। लक फॉर यू। थैंक यू।